भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज भी भगवा टोपी पहनकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे और भाजपा कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराकर हवा में भगवामय गुब्बारे भी छोड़े। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा के रंग में रंगे नजर आए। पार्टी के स्थापना दिवस पर सीएम शिवराज भगवा टोपी लगाकर प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बीजेपी कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया। सीएम ने हवा में भगवामय गुब्बारे भी छोड़े। भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी, भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय से प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान सीएम खुद भाजपा का झंडा लेकर निकले। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर चले। विधायक रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर भी साथ में मौजूद रहे। प्रभात फेरी के साथ मुख्यमंत्री पीएम मोदी का उद्बोधन सुना गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हम प्रणाम करते हैं। राजनीति में एक वैकल्पिक विचारधारा जो भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के आधार पर देश और समाज के निर्माण की थी, उसको लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। लाखों लाख कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम और तपस्या से जनसंघ लगातार पुष्पित और पल्लवित होता गया, आगे बढ़ता गया। कश्मीर से धारा 370 हटाओ, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। किसानों के लिए, गरीबों के लिए अनेक आंदोलन, गोवा मुक्ति का भी आंदोलन, अनेकों सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर काम करते करते भारतीय जनसंघ की लोकप्रियता बढ़ती गई और 1967 में गैर कांग्रेसवाद का युग आ गया। तब कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनसंघ की, भारतीय जनसंघ की बहुत प्रभावी उपस्थिति उन सरकारों में थी। यात्रा आगे बढ़ी। पहली बार देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राज्यों में तो बन गई थी पहले भी, और अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के विकास को एक नई दिशा प्रदान की गई। अनेकों उपलब्धियां हैं, लेकिन देश और आगे बढ़ा। और उसके बाद भारतीय राजनीति में उदय हुआ एक नए युग का। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई। माननीय मोदी जी, आदरणीय अमित जी के नेतृत्व में लाखों लाख कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान, जो केवल विजय के लिए नहीं था,
एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण का था, वो लगातार आगे बढ़ता रहा। और आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस भारत का निर्माण किया। कश्मीर से धारा 370 हटी, 3 तलाक का काला कानून समाप्त हुआ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी घटना कि समाज के हर वर्ग के लिए, जिसमें सबसे ऊपर गरीब था, आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, महिला के सशक्तिकरण का काम माता बहनों और बेटियों का कर रही है, नौजवानों को नई दिशा दे रही है। पूरा देश आज ऊर्जा से भरा हुआ है और भारत आज दुनिया में एक ऐसी ताकत है। देखिए, आज हमारा स्थापना दिवस है, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अंतर विरोधों से जूझ रही है, ना दिशा है, ना गति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कई बार वो नकल करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके अंदर से ही विरोध के स्वर उठते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है और इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। लेकिन मैं तो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दे रहा हूं। कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में भाजपा के स्थापना दिवस पर पूरी राजधानी का माहौल भाजपामय नजर आ रहा था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी हर्षोल्लास देखा गया। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।